डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पूरे एफर्ट्स के साथ हम लोगों ने एक कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, फ्रेम रूल्स कर दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन किन लोगों के हाथ में, इसका कॉम्प्लायंस के लिए किन हाथों में जाता है, किन हाथों से ये गुजरता है। अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान अगर अच्छे लोगों के हाथों में कॉम्प्लायंस के लिए रहेगा, इसके जो गार्जियन हैं, जो इसकी स्पिरिट को समझेंगे, सम्मान देंगे, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन गुड होगा, अच्छा होगा जनता के लिए, देश के लिए। और अगर इस संविधान को लागू करने वाले लोग अगर अच्छे नहीं होंगे, अगर वो बैड होंगे, तो ये संविधान लोगों के लिए अच्छा नहीं रह जाएगा। तो इसी तरह कानून है, कानून का कॉम्प्लायंस, लॉ का कॉम्प्लायंस जो फोर्स कर रही है, जो इंस्टीट्यूशंस कर रहे हैं, वो इंस्टीट्यूशन कितनी बुद्धिमान है, प्रूडेंट है, डिपेंड करता है। A judge is guided by law or law is guided by a judge. Ordinarily, one can say that every judge is guided by law. कि हर जज जो है, वो न्यायाधीश जो है, वो कानून से गाइडेड होता है, लॉ से गाइडेड होता है, न कि कानून जज द्वारा गाइडेड होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन प्रैक्टिकल हम देखें कि एक बेल एप्लीकेशन किस बेंच के द्वारा सुनी जा रही है। एक बेल एप्लीकेशन, रिट पिटीशन, अपील किस बेंच द्वारा सुनी जाएगी, यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इस बेंच के सामने अगर आर्गुमेंट होगा तो केस वही है, पिटीशन वही है, मगर उसका फेट दूसरा होगा। और वही पिटीशन अगर किसी दूसरे बेंच के सामने अगर आर्गू होगी तो उसका फेट कुछ और हो सकता है। एक बेल एप्लीकेशन अगर डिस्ट्रिक्ट जज खुद सुनते हैं तो उसका फेट कुछ और हो सकता है। और वही बेल एप्लीकेशन अगर किसी एडिशनल सेशन जज किया जाता है, किस एडिशनल सेशन जज उस बेल एप्लीकेशन को सुनेगा, तो उस बेल एप्लीकेशन का जो फेट है, जो भविष्य है, उसका जो डिस्पोजल है, वो उस पर निर्भर करता है कि किस एडीजे द्वारा सुना जा रहा है। तो इसका यह इन्फरेंस भी निकल रहा है कि कानून तो एक है, धारा तो एक है, केस एक है, पिटीशन एक है, मगर उसका जो डिस्पोजल है, उस पिटीशन का रिजेक्शन या वो पिटीशन अलाउ की जाती है, यह उस बेंच या उस जज के डिस्क्रिशन पर निर्भर करता है, उसके प्रूडेंस पर निर्भर करता है, उसके एक्सपीरियंस पर निर्भर करता है, उसके बोल्डनेस पर निर्भर करता है
और वो कितना लॉ नोइंग है इस पे निर्भर करता है, अनबायस्ड है या बिना किसी दबाव में वो जज या बेंच काम कर रही है, इस पे निर्भर उस पिटीशन या बेल एप्लीकेशन या रिट का भविष्य निर्भर करता है, उसका फेट निर्भर करता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, महत्वपूर्ण इश्यू है कि यह डिफर होता है फ्रॉम अ जज टू अनदर जज। इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ एंड जस्टिस डिफर्स फ्रॉम बेंच टू बेंच एंड जज टू जज। तो ये जो जस्टिस है, न्याय है, और कानून का इंटरप्रिटेशन जो है, ये बेंच टू बेंच और जज टू जज ये बदलता रहता है, और ये डिस्क्रिशन पे, उनके प्रूडेंस पे ये डिपेंड करता है। मेजर एक्ट्स में कुछ बदलाव करते हुए नया एक्ट लागू किया गया 1 जुलाई 2024 से। कुछ लोगों ने कहा कि ये ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल है, ये पुरानी शराब है और नई बोतल में है। किसी ने कहा कि शराब में थोड़ा तीखापन है, किसी ने कहा कि बोतल भी वही है मगर लेबल बदल दिया गया, उसका नाम बदल दिया गया। यह एक्ट जो लागू हुआ 1 जुलाई 2024 से, इसका पार्ट 1 और पार्ट 2, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश किया। अब हम चैप्टर 3 पे आएंगे कि ये जो चैप्टर 3 है, ये सेक्शन 14 to 33 जनरल एक्सेप्शन इसमें दिया गया है, और ये जनरल एक्सेप्शन सेक्शन 14 से 33 तक जो इसमें दिया गया, ये ओल्ड आईपीसी में ये सेक्शन 76 to 95 तक दिया गया, और वो चैप्टर 4 में है। और उसी चैप्टर 4 में जनरल एक्सेप्शन में 96 सेक्शन से 106 सेक्शन तक राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के बारे में उस सेक्शन में दिया गया। और ये जो नई बीएनएस है, इसमें जनरल एक्सेप्शन के ही चैप्टर 3 में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को सेक्शन 34 से 44 तक दिया गया। चूंकि ज्यादातर जो ओल्ड आईपीसी में चैप्टर 4 में सेक्शन 76 से 95 तक जो कानून था, जो सेक्शंस थी, उसी को कट पेस्ट करके सेक्शन 14 टू सेक्शन 33 तक कट पेस्ट किया गया, और वही राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में सेक्शन 34 टू 44 तक किया गया, बहुत ही मामूली फेरबदल के साथ। मगर चूंकि जनरल एक्सेप्शंस फौजदारी की वकालत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है, खास तौर से प्रोसिक्यूशन या डिफेंस के लिए ये जो सेक्शन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो हमारे जो एडवोकेट्स हैं, अधिवक्तागण हैं, वो इसके बारे में अच्छी तरह जानते हैं कि जनरल एक्सेप्शंस में, सेक्शंस में क्या क्या प्राविधान है, क्या क्या प्रोविजंस हैं।
मगर इस सेक्शंस में कुछ इलस्ट्रेशंस इस तरह के हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग इलस्ट्रेशंस हैं। तो वो हमारे जो जनरल व्यूअर्स हैं, लॉ इंटर्न्स हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो भारत के नागरिक हैं, और उनको बताना बहुत ही आवश्यक हो जाता है, क्योंकि जो इलस्ट्रेशंस हैं वो उनके फायदे के लिए हैं, जनरल पब्लिक के लिए, उनकी समझ के लिए। इसलिए हम जनरल एक्सेप्शंस के उन सारे सेक्शंस को ब्रीफ में एक्सप्लेन करेंगे